हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस का फरमान आया है कि दुकानदारों को अब जो दुकान के बोर्ड्स हैं उन पर नाम लिखने होंगे, फ़ोन नंबर और क्यूआर कोड के साथ जानकारी देनी होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान पारदर्शिता को लेकर हरिद्वार पुलिस ने ये फरमान जारी किया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी हमने बात की और उन्होंने इस फैसले की आलोचना की है। हमारे साथ हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, उनसे रिएक्शन लेते हैं। सर, जो ये पुलिस का जो आदेश आया है इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है आलोचना कर रही है। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि जिस ढाबे पर कार ये जो शिव हमारे जो कांवड़िए हैं उन्होंने भोजन किया तो उनको पता चला कि वो जो नहीं खाना चाहते थे वो दाल सब्जी में डाला गया था और इसलिए वहाँ पर विवाद हुआ, मारपीट हुई है। मैं समझता हूँ कि किसी तरह के विवाद से बचने के लिए, झगड़ा फसाद से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पारदर्शिता रहे। और पारदर्शिता का मतलब यह है कि कौन किसका ये होटल है, ढाबा है, किस तरह का भोजन वहाँ पर परोसा जा रहा है, ये सारी जानकारी खाने वाले को होनी चाहिए, उसका अधिकार भी है ये। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बात पर किसी तरह का विवाद करना वो उचित नहीं है। ग्राहक को बड़ी स्पष्टता रहनी चाहिए कि जहाँ वो खाना खा रहा है वो उसके अनुकूल जगह है कि नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। पर आपको नहीं लगता कि खाद्य विभाग या स्वास्थ्य विभाग की ये विफलता है कि पुलिस को ऐसा आदेश देना पड़ रहा है? या उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ऐसा आदेश देना पड़ा है। इसमें तो रेगुलर चेक होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, खाने में सफाई। और ख़ासतौर से जब हम नवरात्र होते हैं या कोई और त्यौहार होता है या चार धाम चलता है तो जो हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं वहाँ पर साफ़ सफाई तो वैसे भी रहनी चाहिए। देखिए, क्या है कि जब कोई समस्या सामने आती है तो उसका समाधान ढूंढना ये अपने पुलिस प्रशासन का काम है या शासन का काम है। वो शासन ने वो किया है तो मैं समझता हूँ कि उसकी प्रशंसा की जाना चाहिए। हरीश रावत जी ने कहा है कि जिस तरह से फरमान आया है ऐसे तो माथे पर भी नाम लिखवा दो, छाती पर भी नाम लिखवा दो, जहाँ से सब्जी आती है, सामान आता है, वहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि किसका कहाँ से आया है, कितना साफ है? नहीं, देखिए, जो भी दालें हों चाहे सब्जियां तो किसानों के यहाँ से आती हैं, लेकिन उसको पकाया किस विधि से जा रहा है। सावन का महीना है, कई लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो भाई पता तो रहना चाहिए। कुछ लोगों का खाना है कि बिना प्याज लहसुन के, पता तो रहना चाहिए। कुछ लोगों का खाना है कि बिना प्याज लहसुन के खाना बनाते ही नहीं हैं। तो ये जब क्लियर रहेगा फिर लोग खाने की शुद्धता पे सावन के महीने में बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों के में उसका उल्लेख किया गया है कि सावन का महीना, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, इन्फेक्शन की भी बातें होती हैं, इन्फेक्शन भी इन दिनों में काफ़ी अधिक होता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि माना कोई कोई किसी को लगता है कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, मुझे हिंदू ही उसमें भोजन करना है, या कोई अन्य धर्मावलंबी है उसको लगता है कि मैं उसी का मुझे भोजन करना है, तो मैं समझता हूँ कि उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है कई मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, तो अगर वो नॉन वेज खाते हैं तो उनको हलाल का चाहिए। अब उनको कोई झटका खिला दे तो फिर उसी में विवाद हो जाता है। तो इस तरह के विवादों से बचने के लिए बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो ग्राहक जो खाना खाना चाहता है, जो भोजन खा रहा है, या उसको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो जहाँ से ले रहा है वो उसके लिए उसके अनुकूल है या नहीं है। रावत जी, जो अभी ये फैसला आया है, एक तो कांवड़ यात्रा के थोड़े दिन पहले ही आया, आपको नहीं लगता ये पहले से, एक महीने पहले से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी? और क्या सिर्फ पुलिस को ये करना चाहिए? शासन में खाद्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उनको भी जांच करनी चाहिए? देखिए, पुलिस शासन का ही हिस्सा है, वो भी एक विभाग है। अब उनकी जो जिम्मेदारी है अगर उसको निभा रहे हैं और माना कोई विलम्ब हुआ है तो जब उनके सामने किसी तरह की कोई समस्या आई है और उन्होंने उसको लागू किया है तो मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है, उनको बधाई देना चाहिए। धन्यवाद।